मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने बाइबल का एक बहुत ही खूबसूरत और अत्यंत महत्वपूर्ण कथन आपके सामने रखा था। यह जो कथन है, इनफैक्ट अविश्वसनीय सा लगता है, अव्यावहारिक सा लगता है, लेकिन है वो सच। और इसीलिए मेरी कोशिश ये अब रह रही है कि मैं हमारे जीवन के जो इस तरीके के अनदेखे से कोने हैं उसमें झांकने की कोशिश करूं, और झांकने के बाद यदि मुझे कुछ दिख जाता है तो फिर उसे आप लोगों के सामने रखूं, खींच कर लाऊं। मैं जानता हूं कि इस तरह की बातें जब पहली बार कही जाती हैं तो उन पर विश्वास नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। जब तक आप तार्किक रूप से पूरी तरह सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक बात बनती भी नहीं है। और मुझसे फिर कुछ मेरे प्रिय श्रोता प्रश्न भी पूछते हैं, जिससे मुझे बेहद खुशी होती है। इसलिए मित्रों, ये मानकर चलिए कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आप मुझे खुशी के कुछ पल दे देते हैं। ये बात अपने मन में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि आप प्रश्न पूछकर कहीं मुझसे अपनी असहमति जताकर मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कल जो मैंने बातें कही थी उसको लेकर के कुछ प्रश्न पूछे गए। आज मैं उन्हीं के जवाब आपको दे रहा हूं। प्रश्न बहुत खूबसूरत है और सामान्य सा भी है। उन्होंने पूछा कि सर, ये जो बाइबल का कथन है ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जैसा कि आपने बताया। बहुत से लोग इसको सुनते होंगे, इसके बारे में जानते होंगे, पढ़ते होंगे। क्रिश्चियनिटी में ये बात बताई भी जाती होगी, दूसरे धर्म के लोग भी सुनते हैं। तो आपने सुना और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत से लोग सुनते हैं तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कथन तो बिल्कुल सही है, सबके साथ होना चाहिए। मैं अब इसी पर थोड़ी सी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि तभी हम संजय लीला भंसाली की भी बात को समझ पाएंगे। क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला और मैं दे रहा हूं, और इसीलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मिला। तो बड़ी उल्टी सी बात है। ईसा मसीह भी तो कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं, लेकिन वो उससे एक कदम आगे बढ़कर के बात कह रहे हैं। संजय लीला भंसाली कह रहे मुझे नहीं मिला लेकिन मैं दे रहा हूं। ईसा मसीह कहते कि नहीं, नहीं मिला, आप दे रहे हैं तो उतनी बड़ी बात नहीं है। आपसे किसी ने आपका ले लिया और इसके बाद आप दे रहे हैं, वो उससे भी बड़ी बात है। हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पूछा कि ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता। सच पूछे तो ऐसा अगर सबके साथ हो जाता होता तो आज ये धरती कितनी सुखमय होती, कितनी खूबसूरत होती। हम स्वर्ग की कल्पना भूल चुके होते। किसी तरह के दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तरह के धर्म की जरूरत नहीं पड़ती, समाज सुधारकों की जरूरत नहीं पड़ती, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। हम सब बड़े सुखी होते। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका बहुत सिंपल सा एक कारण है। यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। कारण यह है कि हम सभी जो मनुष्य जाति में हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनके पास अपनी बुद्धि होती है। याद रखिए कि बुद्धि तो थोड़ी सी जानवरों के पास भी होती है, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता। वो सोच विचार ज्यादा नहीं कर सकते। नेचर ने जो उनके अंदर प्रवृत्तियां डाल दी हैं, बस उसी प्रवृत्ति के अनुकूल वो अपना पूरा जीवन चलते रहते हैं। बस नेचर ने उनके अंदर जो प्रवृत्तियां डाल दी हैं, बस उसी के अनुकूल वे अपने पूरे जीवन की यात्रा कर रहे होते हैं। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मनुष्य को प्रकृति का दिया गया जो सर्वोत्तम वरदान है वो ये है कि वह अपने को बदल सकता है। अब ये बात अलग है कि वो अच्छे से बुरा बनना चाहता है, बुरा से अच्छा बनना चाहता है, कितना अच्छा बनना चाहता है, कितना बुरा बनना चाहता है, ये उसके ऊपर है। लेकिन वो अपने को बदल सकता है। ये क्षमता हम सब में है। अब सवाल यह है कि आप अपने को कितना बदलना चाह रहे हैं, किस किस क्षेत्र में बदलना चाह रहे हैं, किस किस रूप में बदलना चाह रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर है। अभी एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई है, एक ही बंदा काफी है। 5-7 दिन पहले ही मैंने और प्रीति ने देखी। एक ही बंदा काफी है। यदि समय मिल सके तो आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। एक बहुत ही बड़े धार्मिक गुरु हैं। वो बलात्कार के आरोप में, यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल चले जाते हैं। अब उन्हें छुड़ाने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इन्हें बेल मिल जाए। तो जो बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हैं वो धार्मिक गुरु की तरफ हैं। पता नहीं कहां कहां से वकील आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेल इसे मिल जाए। लेकिन एक छोटा सा वकील है जो बहुत ही छोटे से घर में रह रहा है। एक कमरे का उसका मकान है।
पत्नी उनकी है नहीं, पता नहीं डिवोर्स हो गया है या क्या है, फिल्म में इस तरह के साथ मैं वो बिंदु नहीं पकड़ पाया, लेकिन वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, माँ बूढ़ी सी हैं, और उनका एक बेटा है जो बहुत बड़ा नहीं है, 12-13 साल का है, बस ये 3 लोगों का परिवार है, छोटा सा मकान है, गली में है। वो बहुत पुराने स्कूटर में वो वकील चलता है, और ये बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ वो खड़ा होता है, क्योंकि उसे उस लड़की को और उसके पिता को जस्टिस दिलाना है जिसका यौन शोषण किया है उस धार्मिक व्यक्ति ने। उसके खिलाफ उसकी जंग है, पूरी जंग उसी के खिलाफ है। दोस्तों, एक छोटा सा दृश्य है, खासकर मैं वो दृश्य आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो धार्मिक व्यक्ति है, इनके जो एजेंट्स हैं, वकीलों को खरीदने लगते हैं, किसी को 2 करोड़ देते हैं, किसी को 5 करोड़ देते हैं, जो भी खासकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो अब ये तो केस ही लड़ रहा है, ये जो बंदा है। तो 2-3 लोग पहुंचते हैं उसके घर पर, और सूटकेस अटैची जो भी है, ब्रीफ केस, रख देते हैं और कहते हैं कि इसमें 20 करोड़ रुपए हैं, आप ले लीजिए और इस केस को छोड़ दीजिए, इससे अलग हो जाइए। मनोज वाजपेयी ने बड़ा खूबसूरत रोल किया इस छोटे से हिस्से पे। तो वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, बीच में एक टेबल पड़ी हुई है। तो ये जो मनोज वाजपेयी है, जो एक बंदा है जिसे आप कहेंगे, तो अपनी मां को आवाज लगाता है, बोलता है कि मां, ये बता कि तू ये 20 करोड़ रुपया में क्या क्या चीज खरीदा जा सकता है। जोधपुर की भाषा है। तो उनकी मां अंदर से आवाज देती है, आधा जोधपुर, मतलब आधा जोधपुर खरीदा जा सकता है। तो फिर वो ऊंची आवाज से पूछता है अपनी मां से कि आधा जोधपुर खरीदगी के 20 करोड़ रुपए आए हैं। तो उनकी मां जवाब देती है, कितना खूबसूरत उत्तर देती है, अपने को जो भी चाहिए सब अपने पास है, तो क्या करेंगे आधा जोधपुर खरीद करके। और इस पर वो जो बंदा है, जो वकील है, आने वालों से कहता है कि भाई मेरी मां जोधपुर आधा नहीं खरीदना चाह रही है, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये वापस ले जाओ, दैट्स ऑल। अब इस पर आप विचार कीजिए, सोच करके देखिए कि वह भी एक व्यक्ति है। और मुझे इजाजत दीजिए।